पाक जुमे के दिन ब्रेड ऑफ लाइफ के इस प्रोग्राम में पाक जुमे की तलावतों का तो हम पहले ही ज़िक्र कर चुके हैं। इसके साथ साथ आज कलीसियाई रवायत के मुताबिक पाक जुमे के दिन यसु मसीह सलीब पर जो 7 कलमात कहते हैं वो भी बड़ी अहमियत के हामिल हैं। हम अपने इस प्रोग्राम में आज मुख्तसर तौर पर इन 7 कलमात को आपके लिए आपकी रूहानी ग़िज़ा के तौर पर पेश करेंगे। पहला कलमा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन यसु मसीह की मुआफ़ी इनकलाबी थी और जिस हद तक यसु मसीह दूसरों को मुआफ़ करते हैं उसकी इससे पहले कभी कोई मिसाल नहीं मिलती। खुदावन यसु मसीह दुख देने वालों, रद्द करने वालों और अपने मसलूब करने वालों के लिए ये मुबारक कलमा कहते हैं कि आए बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। खुदावन यसु मसीह अज़ियत के वक्त बड़े दुख और तकलीफ़ में सलीब की सख्त अज़ियत के दौरान ये मुआफ़ी के अल्फाज कहते हैं जो खुदावन यसु मसीह की शफ़क़त और उसके रहम को ज़ाहिर करते हैं। इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि खुदावन यसु मसीह उन तमाम लोगों को जो उस पर जुल्म कर रहे हैं, जिन्होंने उसे रद्द कर दिया, जिन्होंने उसे सलीब देने का पक्का इरादा कर लिया, वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं उसके मुकम्मल तौर पर ज़िम्मेदार नहीं है। खुदावन यसु मसीह अपनी इस शफ़क़त और मेहरबानी से ये ज़ाहिर करते हैं कि वो सलीब पर हमारे लिए जान अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं। जो आपको तंग करते हैं, जो आपको दुख देते हैं, जो आपके ख़िलाफ़ हैं, उनका फ़ैसला आप खुदावन पर छोड़ दें। आप दूसरों पर रहम करने वाले और दूसरों को मुआफ़ करने वाले यसु मसीह के शागिर्द बने। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। यसु मसीह के ये अल्फाज उस नेक डाकू के लिए कैसी बड़ी तसल्ली का बाहिस और सबब बने होंगे। ये डाकू अपनी सारी ज़िंदगी मायूसी में बसर करता रहा है। इस आखिरी वक्त में वो खुदावन यसु मसीह के दाएं हाथ वाली सलीब पर है और उसे ये पता ही नहीं था कि कभी वो निजात दहिंदे के दुखों में हकीकी तौर पर शरीक होगा। यसु मसीह ने उसके मरने से पहले उसे ये खुशखबरी सुना दी कि वो यसु के साथ उसकी बादशाहत में शरीक होगा। यूं ये नेक डाकू उन पहले निजात पाने वाले लोगों में से एक बन गया। देख सकते हैं हम कि आखिर अव्वल हो गया। यसु मसीह हमें भी दावत देते हैं कि हम उसकी बादशाहत में दाखिल हों। क्या आज हम खुदावन यसु मसीह के रहम और यसु की मुआफ़ी की आवाज़ को सुन सकते हैं? क्या हम देख सकते हैं कि खुदावन यसु मसीह हमें भी अपनी बादशाही में दाखिल होने की दावत दे रहे हैं? आए आज से हमारी ज़िंदगी में यसु मसीह की बादशाहत में दाखिल होना, हमेशा की ज़िंदगी हासिल करना सबसे अहम और ख़ास हो। ये गहरी तौर पर हमारी ख्वाहिश हो कि हम खुदावंद की बादशाहत में दाखिल हो जाएं। तो
आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। ऐ खातून, देख तेरा बेटा। ये यीशु मसीह का सलीब से कहा हुआ तीसरा कलमा है, और ये कितना खूबसूरत कलमा है कि खुदावन यीशु मसीह मरने से पहले अपनी माँ को अपने प्यारे शागिर्द के हवाले करता है। ऐसा करते हुए खुदावन यीशु मसीह अपनी माँ को हम सब के सुपुर्द करता है। खुदावन यीशु मसीह में रहते हुए, यीशु में ज़िंदगी बसर करते हुए और यीशु से हमारा गहरा ताल्लुक़ और रिश्ता हमें खुदावन यीशु मसीह के ख़ानदान का हिस्सा बना देता है। इस तरह से हम भी मुक़द्दसा मरियम के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। मुक़द्दसा माँ इस ज़िम्मेदारी को बड़ी खुशी के साथ कबूल करती है। वो हमें हमेशा यीशु के करीब रखती है, यीशु के कलाम पर ध्यान और ज्ञान करने की तालीम देती रहती है और हमारे ईमान की हिफाजत करती है। वो हमें अपने गले लगाए रखती है और हमारे लिए हमेशा खुदावन यीशु से सिफारिश करती रहती है, क्योंकि मुक़द्दसा माँ हमारी माँ है। चौथा कलमा, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। खुदा ने यीशु को हरगिज़ नहीं छोड़ा, बल्कि यीशु मसीह ने अपनी इंसानी फितरत में खुदा के छोड़ने और खुदा के दूर होने के एहसास का तजर्बा करने के लिए ये इजाज़त दी कि वो इस इंसानी फितरत का तजर्बा करे। जब हम मायूस होते हैं तो हम पर क्या गुज़रती है, जब हम गुनाहों में गिर जाते हैं तो उस गुनाह का हम पर क्या असर होता है, इसका तजर्बा करने के लिए खुदावन यीशु मसीह आज यूँ कहते हैं, ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ताकि खुदावन यीशु मसीह हमारी इंसानी फितरत की इस हालत को का तजर्बा करे जिसमें से हम गुज़रते हैं, ताकि वो हमारी मदद कर सके, ताकि हम आजमाइश में, दुख और तकलीफ़ में अपने ईमान में कमज़ोर ना पड़ जाएं, बल्कि वो हमारी मदद करता है ताकि हम अपनी आजमाइशों में भी मज़बूत ईमान के साथ खुदा के साथ अपने रिश्ते में मिले रहें। ये सिर्फ़ खुदावन यीशु मसीह ही कर सकता है। वो हमारी कमज़ोरियों को जानता है। उसने इंसान की इस फितरत का खुद तजर्बा किया है। जब हम इंसान दुख और तकलीफ़ में महसूस करते हैं, अपने गुनाहों में महसूस करते हैं कि खुदावन ने हमें छोड़ दिया है, यीशु वो तजर्बा करता है ताकि उस एहसास के वक्त, उस मुश्किल के वक्त, उस आजमाइश में वो हमारी मदद कर सके, क्योंकि उसने इंसान होते हुए खुद ये तजर्बा किया था। मैं प्यासा हूँ, ये सलीब से कहा हुआ खुदावन यीशु मसीह का 5वां कलमा है। ये कलमा कितना पुरमानी है। यीशु मसीह अपनी जिस्मानी प्यास बुझाने के लिए पानी का प्यासा था, लेकिन हकीकत में तो ऐसा नहीं था। हकीकी तौर पर तो खुदावन यीशु मसीह हमें बचाने, हमें निजात देने का प्यासा था। यीशु मसीह हम में से हर एक को बचाना चाहता है। हर एक रूह की उसे प्यास है कि हर एक रूह बच जाए। खुदावन यीशु मसीह हमारी मोहब्बत का प्यासा है, हमारी तौबा का प्यासा है, और खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि हम में से कोई भी हलाक ना हो, बल्कि हम सब निजात पाएं। आएं, आज इस पाक जुम्मे के दिन जब हम ये कलमा सुने तो हम
اپنی محبت خداوند یسوع مسیح کو دے کر، اپنی وفاداری کا اسے یقین دلا کر اس کی پیاس کو بجھائیں۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ چھٹا کلمہ ہے، اور یہ کلمہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کر دینے کا ہے۔ یہ کلمہ خدا پر مکمل بھروسے کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح جب یہ کلمہ کہتے ہیں تو وہ یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کی مرضی سے ہوتا ہے اور سب پر خدا کا اختیار ہے۔ اس لیے یسوع مسیح اپنی مرضی نہیں کرتا بلکہ باپ کی مرضی کو پورا کرتا ہے۔ اے باپ، میں اپنی روح تیرے سپرد کرتا ہوں۔ یہ ہماری روزمرہ کی دعا ہونی چاہیے۔ تمام ہوا، یہ 7واں اور آخری کلمہ ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے سر جھکا کر اپنی جان دے دی۔ یہ آخری کلمہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تمام ہوا، اس کا مطلب کیا ہے اور وہ کیا ہے جو تمام ہوا؟ خداوند یسوع مسیح اس کلمے کے ذریعے سے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ خدا باپ نے جو کام اسے دیا، جو مشن اسے دیا، اس نے وہ پورا کر دیا۔ تمام ہوا، خداوند یسوع مسیح کی وہ صلیبی قربانی ہے جو اس نے ہماری نجات کے لیے خداوند کو پیش کی ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے وہ کام جو باپ نے اس کے سپرد کیا تھا، اسے بڑی وفاداری کے ساتھ، تابعداری کے ساتھ پورا کر کے ہمیں نجات بخش دی ہے۔